स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब एक ऐसी खबर जो आपको हैरान करेगी, चौंकाए के भी और परेशान भी करेगी। एक कॉलेज के 14 छात्रों की मौत हो जाती है जब उनके माता पिता प्रिंसिपल के पास पहुंचते हैं अपना दुखड़ा सुनाने के लिए, सवाल पूछने के लिए, तो वही प्रिंसिपल बड़ी बेरहमी से उन्हें डांटता है, फटकारता है, बाहर फेंकवा देता है। जनाजे की इन तस्वीरों के पीछे बहुत बड़ा दर्द छिपा है। जवान औलाद का जनाजा कंधे पर हो तो क्या बीतती है, ये वही जानता है जिसका अपना दुनिया छोड़कर गया। उस दर्द की इंतहा क्या होती है, ये वही समझ सकता है जिसने अपना खोया। ये कहानी एक बीच से शुरू होती है और मौज मस्ती के साथ मातम में बदल जाती है। अब परिवार की आंखों में आंसू हैं। उन 14 छात्रों की यादें हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। आज हम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में 14 छात्रों की मौत का वो सच दिखाएंगे, यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक तो परिवारों ने अपने लाडलों को खोया, ऊपर से उन्हें दुत्कारा जा रहा है, उन्हें लताड़ा जा रहा है, उन्हें उठवाकर फेंकवाने की धमकियां दी जा रही हैं और परिवार वाले रो रहे हैं। अभी आवाज नीचे करके बात करने का। सर पोलाइटली सर, आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे, बात कर रहे। जैसे की बात कर आवाज में नीचे मैडम नहीं बंद जी हाँ, समंदर की काल बनी लहरों ने आबिदा इनामदार महाविद्यालय के 14 छात्रों को लील लिया और जब इन 14 छात्रों के परिवार वाले कॉलेज में रखी गई शोक सभा में पहुंचे तो इस श्रद्धांजलि सभा में मरने वाले छात्रों के परिवार वालों के साथ जो कुछ हुआ वो वाकई चौंकाने वाला था। परिजनों ने ये बस सवाल पूछ लिया कि उनके बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है। कॉलेज के अध्यक्ष महोदय तैश में आ गए और उठाकर बाहर फेंकने की धमकी देने लगे। एम्बुलेंस वाले को महीना पैसा दिया। अरे कई के लिए दिए दिए ना उसने महीना में। अरे उन्हें तो मैं बोलना चाहिए था। किसको बोलेंगे? अब किसको बोलेंगे? नंबर नहीं है ना हमारे पास। अभी आ जाए ना। आ जाए वो तो बोलेंगे ना। अगर उनको हमने पैसे दिए हैं जाके रिफंड लेने का। पोलाइटली बात कीजिए। जैसे की बात कर आवाज में नीचे मैडम नहीं बंद बेचारे परिवार वालों के साथ हमदर्दी जताना तो दूर, कॉलेज के प्रेसिडेंट साहब ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उसका लड़की मरता तो उसको मालूम पड़ता था, आवाज नीचे करके बात करने वाला पड़ता है। दर्द में डूबे इन परिवारों के पास शिकायतों का अंबार था। कुछ ऐसे सवाल थे जो वो कॉलेज से पूछना चाहते थे, लेकिन जवाब देना तो दूर, कॉलेज के अध्यक्ष महोदय ने इतना भी लिहाज नहीं किया कि इन्होंने अपनों को खोया है, उन पर क्या बीत रही होगी। अगर उनके सवालों का जवाब नहीं देना था तो कम से कम उन्हें धक्के देकर बाहर तो ना निकलवाते। आखिर क्या जानना चाहते थे छात्रों के परिजन, खुलासा अभी बाकी है। पंकज खेलकर, पुणे आज तक। इनामदार कॉलेज 25 बरस पहले ये कॉलेज खुला था इस सोच के साथ कि यहाँ सिर्फ शिक्षा नहीं दी जाएगी, बच्चों को काबिल बनाया जाएगा, खास तौर पर लड़कियों की पढ़ाई पर ध्यान दिया जाएगा।
लेकिन अब इसी कॉलेज की 10 छात्राओं के माँ बाप की जुबां पर दर्द भरा है, लेकिन कॉलेज और कॉलेज प्रशासन में ऐट तैश में है प्रिंसिपल साहब। मेरे को एक तो आदमी नहीं है, मेरा बेटा बन के मेरी बेटी का वो कर रही थी मेरे साथ में। अभी मेरे को बेटा नहीं है तो कुछ तो मैं बोली। इस माँ के आंसू रोके नहीं रुकते, दर्द से कलेजा चाक है। अपनों की याद में आंखों से दरिया फूट पड़ता है कि हमारे बच्चों के लिए कोई चीज की सोई नहीं हुई। जब हम यहाँ आए, हम मिलना चाहते थे उनसे, हम बोले प्रिंसिपल जो है आपके जो मुख्य है तो वहाँ के यहाँ उन लोग को यहाँ बुला और मिलाओ। वो नहीं चाहे, फिर वो बोले हमारे ऑफिस में आके ऊपर मिलो। हम ऊपर मिलने गए, हम हमारी जो राय रख भी रहे थे तो हमारी राय भी सुनने को नहीं, नीचे आवाज में बात करो। हम तो इतनी आवाज उठा के बात भी नहीं कर रही थी। 5 साल मेरी बच्ची यहाँ पढ़ रही है, 11वीं से मेरी बच्ची 15वीं तक यहाँ थे। अब इसका लास्ट साल है। अब 3 महीने के बाद मेरे को एक तो आदमी नहीं है, मेरा बेटा बन के मेरी बेटी का वो कर रही थी मेरे साथ में। हम आपको बता दें कि कुछ छात्रों के परिवार वाले कॉलेज प्रशासन के पास ये शिकायत लेकर पहुंचे थे कि जब मुरूड बीच पर उनके बच्चों की लाशें मिली तो उनको एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई और उन्हें अपने बच्चों के शव एक मारुति वैन में लाने पड़े। सिर्फ इतना ही नहीं, एम्बुलेंस के पैसे भी उन्हें अपनी जेब से देने पड़े। परिजनों की इसी शिकायत पर कॉलेज के अध्यक्ष BA इनामदार भड़क उठते हैं। आता काय मी तिथं नाक्यावर पैसे घेऊन थांबू का आणि कोणी हे करणार नाही, त्यांचे सगळ्यांचे पैसे दिले जातील। 14 ॲम्ब्युलन्स आम्हाला एका ॲम्ब्युलन्स मध्ये 4 आणता आलं असतं। से मुद्दा कैसा है, वी हैव टेकन राइट अप्रोच। सुना आपने क्या कह रहे हैं कॉलेज के अध्यक्ष महोदय? एक तरफ गम का पहाड़ टूट पड़ा है और अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि वो क्या नाके पर पैसे लेकर खड़े रहते। वो कहते हैं कि एम्बुलेंस में 4 को ला सकते थे। पेरेंट्स आते हैं कि जिनके बच्चे मर गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी संस्था हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, उन्होंने इसको बहुत डेलिकेट रूप से हैंडल करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटना ना हो, इसके लिए स्वाभाविकता हमने विचार भी शुरू किया और इस प्रकार का व्यवहार अगर कोई कॉलेज करता है तो उसकी भी जानकारी ली जाएगी। मृत छात्रों के परिवार वालों ने कॉलेज प्रेसिडेंट के साथ एक मीटिंग की, जिसमें परिजनों ने मौत के लिए जिम्मेदार फैकल्टी मेंबर पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही एम्बुलेंस के पैसे को लेकर भी सवाल खड़े किए। इनामदार ने बात की है ऐसा, वो बोला कि तुम्हारे पास तुम पैसे वाले लोग हैं, इसलिए आपने पैसा भर के तुम्हारी डेड बॉडी लेके आए, ऐसा हमारे को बोला हो। बच्चा एक नॉर्मल बेड में पड़ा था, उसको ये लोगों ने नॉर्मल एक डेड हाउस या ससून जैसे हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं किया। तो इससे क्या हुआ, बच्चे का जब लास्ट में फ्यूनरल था, विधि करते समय बच्चे को पहचानना मुश्किल था। उसका पूरा चेहरा ब्लड से भरा था, अगर चेहरे को आप छुएंगे तो ब्लड आ रहा था मुंह से बाहर। आबिदा इनामदार महाविद्यालय में 14 छात्रों की मौत का विवाद बढ़ने के बाद सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी अब मामले में जांच की बात कर रही है। जब इनका रिपोर्ट आ जाएगा, उन्होंने बताया कि वो अपना रिपोर्ट भेजेंगे। हाँ, उनका रिपोर्ट आने के बाद में फिर हम देखेंगे गाइडलाइंस फॉलो हुआ या नहीं हुआ। तो गाइडलाइंस ऑलरेडी तय है और वो सर्कुलेट किया गया है, वो गाइडलाइंस फॉलो की या नहीं की है, ये देखना। ये भी एक विडंबना है, आबिदा इनामदार कॉलेज के 14 छात्र मौत के मुंह में चले गए। ऊपर से माँ बाप को कॉलेज प्रशासन की तरफ से खरी खोटी भी सुननी पड़ रही है। इस पूरे हादसे का जिम्मेदार कौन है, इसकी जांच अभी चल रही है, लेकिन कॉलेज मैनेजमेंट का रवैया वाकई शर्मनाक है। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सियाचिन ग्लेशियर में बर्फीले तूफान में सेना के 10 जवान फंस गए हैं। एवलांच के बाद से ही सेना के 10 जवान लापता बताए जा रहे हैं। सभी जवान मद्रास रेजिमेंट के हैं। So the much awaited Microsoft Surface Pro 4 has been launched in India. It's the most powerful machine ever, which will give you the best of the Windows 10 experience. We take a look at it and give you our first